कोई बात नहीं आपको जानकारी है कि डीडीसी इलेक्शंस रियासत में अनाउंस हुए हैं और जो जम्मू कश्मीर के आवाम के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है और जो ज़िला डेवलपमेंट काउंसिल्स बनने जा रहे हैं उनकी इफादियत भी, उनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत है। जहाँ तक 73rd पंचायत एक्ट अमेंडमेंट की बात है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस हो रहे हैं और बहुत अच्छा कंपोजिशन बनने जा रहा है। उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने अपने अपने तरीके से जब इलेक्शन में हिस्सा लेने का अनाउंस किया है, बाद में लाइक माइंडेड पार्टीज़ ने आपस में तय किया है कि हम सीट शेयरिंग करेंगे। तो वो सीट शेयरिंग का पिछले 2-3 दिन से अलग अलग मरहलेवार डिस्कशन चला है। तो उसमें जो कहीं कहीं थोड़ा बहुत नीटी ग्रिटी जो हमारे सेकंड टीम्स ने डिस्कस किए थे, तो उसको फाइनल टच तकरीबन देने के लिए आज फारूक साहब ने, कहीं मैंने कहा था किसी एक जगह मेरी क्लेम है, किसी दूसरी पार्टी ने कहा था मेरे कैंडिडेट के लिए, तो उसके एक फाइनल टच के तौर पर आज 11:30 बजे से मीटिंग चली है। बाय एंड लार्ज सेटिस्फैक्ट्री। बाकी सियासत में तो 100% कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता आदमी, मगर फिर भी मैं कहता हूँ जितने खुशगवार माहौल में इस सारी चीज़ को फ़िलहाल कंपाइल करके तैयार किया जा रहा है, मुझे उम्मीद है ये जो पार्टीज़ अलायंस में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भी जो दूसरे पार्टीज़ हैं, ये सब मिल कर के इन डीडीसी चुनाव में मिलजुल के हिस्सा लेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उन अनासिर को हराने की कोशिश करेंगे जो ज़बरदस्ती इस रियासत पर कायदे कानून भी लाते आए हैं और जिनके पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में अभी तक नहीं दिखाई दिए। लोगों को भी एक बेहतरीन मौका है कि जहां वो दूसरे किस्म के प्रोटेस्ट करते थे, उससे हट के जमहूरी तरीका प्रोटेस्ट का, अपनी नाराज़गी को इजहार करने का बेहतरीन तरीका है कि वो अपने बटन इस्तेमाल करके एक सही फैसला दे, सही उम्मीदवार को, सही कम्बिनेशन को चुने। ये हमारी अपील रहेगी। ये बात किस हद तक सही है जो ये अलायंस आप लोगों के यहाँ कोऑर्डिनेशन है, ये इलेक्शन तक हमने सुना है कि कांग्रेस इसमें डीडीसी इलेक्शन की वजह से इनके साथ मुतहिद है। अदरवाइज जो 2-3 दिन पहले मोंगा साहब ने भी कहा था आर्टिकल 370-35 के लिए वो चीज़ें बात की बात है। फिलहाल फर्स्ट इज़ फर्स्ट, सीट शेयरिंग ये हकीकत है और ये सही है, ये प्रैक्टिकल है कि सारी सियासतों का निचोड़ होता है कोई भी इलेक्शन। जब इलेक्शन हमारे सामने लाया गया, चाहे ना चाहे सरकार ने लाया, उस चुनाव में अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चुनाव में जा रहे हैं, एक मनसब लेकर जा रहे हैं, एक एजेंडा लेकर जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पहले इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ें अपने आप फॉलो करें। ऐसा कुछ नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में 100% भी शेयरिंग में दे दो तो भी कोई ना कोई लक्यूना रहता है। तो मगर इसमें बड़ी बालिग नज़रिए से सब लोगों ने देखा है कि हमें आगे कोई एक बड़ा मरहला हल करना है, कहीं एक आध छोटी सीट ना मिल जाए या कोई पर्सन एकोमोडेट ना हो जाए। फिलहाल एक कंपोजिशन के तौर पर हम आगे मैदान में उतरा है। उस नियत से मुझे लगता है अगर कोई छोटी मोटी कमी पीशी थी वो आज के डिस्कशन से दूर हो जाएगी। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के मध्य मुकाबले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप ये मत कहिए कोई खदशात थे। गुपकार अलायंस विल डिफीट बीजेपी 140 सीट्स टू 0। दैट इज व्हाट वी वर डिसाइडिंग। और पार्टीबाजी, नंबर्स, इट इज एन इमैटेरियल मैटर। चाहे किसी को 1 मिले, किसी को 3 मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 40 मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुपकार अलायंस स्टेज एंड इंशाल्लाह वी विल विन दिस। क्योंकि इसमें एक चीज है, गुपकार अलायंस के तमाम लीडरान जितनी भी उन पर प्रेशर थे, उनके पुल्स आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज की तरफ से, जेलों में डाल के एजेंसीज के ईडीज और ये पीडीज और जितने भी लोग हैं, मगर गुपकार के कोई लीडरशिप नहीं टूटी है आज तक। आज मैं अपने आवाम से गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये 370 का मामला है, हमारी तशक्कुस का मामला है, स्टेट का मामला है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध कश्मीरी पंडित का मामला है। हमने अपना काम कर दिया, हमने यूनिटी बरकरार रखी है।
अब आप बहसत आवाम एक जन्नाटेदार थप्पड़ बीजेपी के मुंह पे इन इलेक्शंस पे डालिए। शुक्रिया। जत हो गए, कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर जब पार्टियां टूट जाएंगी तो फर्क नहीं फिर पड़ता। क्या करेंगे? कोई हमें क्या फर्क पड़ेगा हमें उनसे? क्या, बेग साहब कहाँ जाते? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेग साहब कहाँ जाना चाहते थे, कहाँ गए, हमें क्या फर्क? उनका हमें रेस्पेक्ट है। मगर दूसरी बात मैं कहूँ, एक मिनट, जी जी हाँ। एक मिनट रुकिए आप। जो भी शख्स इस वक्त अपने पार्टियों को बदलकर दूसरी पार्टी में जाएगा, वो मेरे हिसाब से इस कौम का सबसे बड़ा गद्दार है। नंबर एक, हमारी रिक्वेस्ट उन सबसे होगी कि भाइयों अपने रास्ते को बदलो और जिस पार्टी में से जो निकला है वापस आओ। जितनी भी यहाँ पे हमारी यहाँ की लोकल पार्टीज हैं, उनसे भी हमको रिक्वेस्ट है कि ये मामला कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का है, हमारी तशक्कुस का है। आप छोड़ दो ये सब क्या है, एक जगह खड़े होकर एक जवाब दो बीजेपी और आरएसएस को। यह काम है हमारा।